नमस्कार साथियों, आपका आरजे चांदा एकेडमी पर पुनः स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अब आगे वाउचिंग नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑडिट प्रोग्राम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो दोस्तों, अध्ययन करने से पहले हम प्रमाणन यानी वाउचिंग के बारे में समझते हैं कि हमें कौन कौन से विषय के बारे में बात करनी है। तो दोस्तों, हम वाउचिंग के निम्न उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला तो करेंगे कि वाउचिंग क्या होता है, फिर आगे पढ़ेंगे प्रमाणन के उद्देश्य क्या होते हैं, वाउचिंग का इम्पोर्टेंस यानी प्रमाणन का महत्व क्या होता है, प्रमाणन से क्या से होता है यानी कंसेप्ट ऑफ वाउचर, इसका मतलब क्या होता है, प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं, प्रमाणक एवं अंकेक्षक क्या होता है, रोकड़ बही का प्रमाणन किस तरीके से किया जाता है, रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है, क्रय बही का प्रमाणन कैसे करते हैं, क्रय वापसी बही का प्रमाणन कैसे करते हैं, जनरल का प्रमाणन कैसे करते हैं, इन चीज़ों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल आरजे चांदा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम अध्ययन करते हैं वाउचिंग के बारे में, यानी वाउचिंग क्या होता है। देखिए, जब अंकेक्षक अपना कार्य आरंभ करता है तो सर्वप्रथम उसे आरंभिक लेखे की पुस्तकों की जांच करनी होती है, क्योंकि इनमें ही लेन देन को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है। आरंभिक लेखे की पुस्तकों की जांच करते समय यह देखना होता है कि इन पुस्तकों में किया हुआ आरंभिक लेखा सत्य है, उचित प्रमाणकों के आधार पर किया गया है तथा कोई भी प्रमाणक बिना प्रविष्टि के नहीं रह गया है। यही कार्य अंकेक्षण में प्रमाणन कहलाता है। देखिए दोस्तों, वाउचिंग क्या होता है। वाउचिंग ये होता है कि आपने कभी भी अपने जीवन में, हर आदमी करता है, हमने किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदी, उस वस्तु के बदले में दुकानदार अपन को एक रिसिप्ट देता है यानी एक वाउचर देता है, उसको ही वाउचिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि वाउचिंग के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी लेखों की शुद्धता एवं सत्यता प्रमाणित करना पहला कार्य होता है कि लेखों की शुद्धता एवं सत्यता को प्रमाणित करना। दूसरा होता है व्यापार से संबंधित लेन देन के लेखों का ज्ञान, कि व्यापार में किस तरीके के लेन देन किए जा रहे हैं उनका ज्ञान होता है। अगला है व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान, यानी जो लेखे व्यापार से रिलेवेंट नहीं रखते हैं उनका ज्ञान होता है। तथा लेखों का अधिकृत होना, कि लेखे अधिकृत रूप से सही है या गलत है। अब बात करते हैं कि वाउचिंग का क्या महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए साथियों, ये परिभाषा दे रखी है डीपोल की, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार रखें। यानी पिछली बार भी एक आध परिभाषा आई थी, तो अब की बार भी परिभाषा आने के निश्चित चांस है। देखिए, डीपोल के मतानुसार प्रमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और अंकेक्षण की पूरी सफलता इसी पर आधारित है कि प्रमाणन का कार्य कितनी चतुराई तथा पूर्णता के साथ किया गया है। अंकेक्षक द्वारा अपनाई गई अंकेक्षण प्रक्रिया का ध्येय यानी उद्देश्य अपने नियोक्ता को यह रिपोर्ट देना होता है कि लाभ हानि विवरण संबंधित वर्ष के लिए व्यापार के सही लाभ हानि को प्रकट करता है अथवा नहीं, तथा चिट्ठा बैलेंस शीट उसकी सही आर्थिक स्थिति को बतलाता है अथवा नहीं। अंकेक्षक द्वारा यह रिपोर्ट तभी दी जा सकती है जबकि वह अंतिम खातों की जांच से संतुष्ट हो गया हो, यानी वह फाइनल अकाउंट्स की जांच करने के पश्चात पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हो। किंतु अंतिम खातों की जांच का आधार है लेखा पुस्तकें जिनसे उक्त खाते तैयार किए जाते हैं। लेखा पुस्तकों की जांच संबंधित प्रमाणकों द्वारा की जाती है, अतः लेखा पुस्तकों की जांच अथवा प्रमाणन ही समस्त अंकेक्षण प्रक्रिया की आधारभूत नींव है, जो या जिसके सुदृढ़ होने पर ही शुद्ध एवं सत्य रिपोर्ट दी जा सकती है। अगर वाउचर फर्जी होंगे तो अंकेक्षक द्वारा शुद्ध रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, उसका अंकन कर दिया जाएगा। अतः प्रमाणन को अंकेक्षण का मूल तत्व, प्रमुख अंग तथा मूल आधार कहना ही उपयुक्त होगा। यानी क्या है कि वाउचिंग को अंकेक्षण का मूल तत्व, प्रमुख अंग तथा मूल आधार कहना ही उपयुक्त होगा।
प्रमाणन के महत्व के संबंध में कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। यानी वाउचिंग अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। यह कथन पूर्णतः सही एवं सत्य है। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी प्रकार अंकेक्षण में प्रमाणन का। अब बात करते हैं वाउचिंग का क्या आशय है, कंसेप्ट ऑफ वाउचर्स। देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो हमें दुकानदार द्वारा एक रसीद दी जाती है। मैंने भी आपको बताया था, यह रसीद हमारे द्वारा क्रय किए गए सौदे या लेन देन का प्रमाण होगा। इसी प्रकार व्यापार में भी अनेक लेन देन होते रहते हैं जिनका पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इन लेखों को प्रमाणित करने के लिए जो भी लिखित प्रपत्र होते हैं उन्हीं को ही हम प्रमाणक कहते हैं, यानी उन्हीं रसीदों को ही हम वाउचर्स कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स की। प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं? प्रमाणन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना कि प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं। प्रमाणक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल प्रमाणक और दूसरा होता है गौण प्रमाणक। यानी पहला प्रमाणक होता है मूल प्रमाणक और दूसरा होता है गौण प्रमाणक। और देखिए मूल प्रमाणक क्या होता है। हिसाब किताब के लेखों से संबंधित जो मौलिक लिखित सबूत होते हैं, यानी हिसाब किताब के लेखों से संबंधित जो मौलिक लिखित सबूत होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक कहा जाता है। जैसे उधार क्रय के लिए बीजक मूल प्रमाणन होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गौण प्रमाणक की। प्रत्येक लेन देन के मूल प्रमाणक के अलावा उस लेन देन की पुष्टि करने के लिए अन्य प्रमाणक भी हो सकते हैं। यानी मुख्य प्रमाणक के अलावा गौण प्रमाणक भी हो सकते हैं जो कि उस लेन देन की प्रक्रिया में तैयार होते हैं। ऐसे अन्य प्रमाणकों को गौण प्रमाणक यानी कोलेट्रल वाउचर्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो उधार बिक्री के संबंध में बीजक की प्रतिलिपि मूल प्रमाणक है, और बिक्री के लिए प्राप्त आदेश, जहाजी बिल्टी की प्रतिलिपि, पैकिंग नोट्स की प्रतिलिपि आदि गौण प्रमाणक होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रमाणक एवं अंकेक्षक के बारे में, यानी वाउचिंग एंड ऑडिटर के बारे में। देखो दोस्तों, प्रमाणन के संबंध में अंकेक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो संस्था में वाउचर्स है उनकी चेकिंग ऑडिटर द्वारा ऑडिट करते समय की जाती है। उस वक्त ऑडिटर को किन किन बातों का विशेषतया ध्यान रखना चाहिए, उनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट है, प्रमाणकों का उचित रूप से फाइल होना चाहिए। यानी जो वाउचर्स है वो उचित रूप से या प्रॉपरली फाइल होने चाहिए। वाउचर्स की जांच के संबंध में परीक्षण जांच प्रणाली को अपनाना, यानी ऑडिटर द्वारा संस्था में काफ़ी प्रकार के लेन देन होते हैं। इतने वाउचर्स होते हैं कि प्रत्येक वाउचर्स की जांच किया जाना बड़ा कठिन होता है। तो ऑडिटर अपने विवेक से टेस्ट चेकिंग के माध्यम से परीक्षण जांच प्रणाली को अपनाता है। उनमें से रैंडमली रूप से किसी भी प्रमाणक की जांच कर सकता है। यदि प्रमाणक सही पाया जाता है तो सभी प्रमाणकों को सही मान लिया जाता है, और यदि प्रमाणक में गलती पाई जाती है तो ऑडिटर द्वारा पुनः सभी प्रमाणकों की विस्तृत रूप से जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। अगला है प्रमाण पत्रों का लेखों से मिलान करना। यानी जो प्रमाण पत्र है, आपने 50,000 की कोई वस्तु खरीदी, माल खरीदा व्यापार के अंतर्गत, तो क्या वो प्रमाणक 50,000 रुपये का है या नहीं है, उनका लेखा 50,000 से किया गया है या ज़्यादा से किया गया है, कम से किया गया है, एक्चुअल स्थिति को ज्ञात करना। मिलान करते समय प्रमाणकों की जांच संबंधी विशेष बातें ध्यान में रखना। यदि प्रमाणक भुगतान के संबंध में है तो 5,000 रुपये से अधिक की रकम होने पर भुगतान पाने वाले के हस्ताक्षर के साथ साथ 1 रुपये का रसीदी टिकट भी लगा हुआ होना चाहिए। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखना, यदि प्रमाणक भुगतान के संबंध में है तो 5,000 रुपये से अधिक की रकम होने पर भुगतान पाने वाले के हस्ताक्षर के साथ साथ 1 रुपये का रसीदी टिकट भी अवश्य लगा हुआ होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुस्तकों की प्रमाणन संबंधी अन्य बातों का ध्यान रखना। पुस्तकों के योग एवं लेखों की खतौनी, पोस्टिंग आदि एक्सेट्रा की जांच करना। कंपनी एक्ट 2013 द्वारा भुगतानों पर नियंत्रण के प्रावधानों को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं रोकड़ बही का प्रारूप, यानी वाउचिंग ऑफ कैश बुक। यानी रोकड़ बही की जांच करते समय वाउचरों को किस प्रकार से जांचा जाएगा। आरंभिक लेखी की पुस्तकों में रोकड़ बही सबसे महत्वपूर्ण है, अतः इसका प्रमाणन भी सबसे महत्वपूर्ण होता है।
यानी जो हम रोजाना के केस का लेन देन करते हैं व्यापार का, उनका लेखा केस बुक के अंतर्गत किया जाता है। अतः रोकड़ बही सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स होती है। रोकड़ बही का प्रमाणन आरंभ करने से पूर्व रोकड़ विभाग में लागू की गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को समझ लेना चाहिए कि रोकड़ विभाग के अंतर्गत आंतरिक कंट्रोल का जो सिस्टम है, प्रणाली लागू हुई है, वो किस प्रकार से है, उसको ऑडिटर द्वारा गंभीर रूप से समझ लेना आवश्यक होता है। यदि आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ हो और उसके अनुसार ही कार्य किया जाता हो तो अंकेक्षक परीक्षण जांच द्वारा इस आपकी सत्यता पर विश्वास कर सकता है। दोस्तों, अगर आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली अच्छी है, संस्था में किसी प्रकार का गबन नहीं है, प्रबंधकों द्वारा समय समय पर उचित निर्णय लिए जाते हैं, या उचित निर्णय के द्वारा जो कमियां रही है उनको दूर किया जाता है, तो ऑडिटर परीक्षण जांच का सहारा ले सकता है। वो केवल परीक्षण जांच की सहायता से ही संपूर्ण वाउचर यानी केसबुक में जो एंट्री की गई है उस पर अपनी सत्यता पर विश्वास कर सकता है। ऐसा न होने पर संपूर्ण रोकड़ बही का प्रमाणन आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ये सत्यता नहीं पाई जाती है, तो ऑडिटर द्वारा रोकड़ बही का संपूर्ण रूप से विस्तारित रूप से वाउचिंग किया जाएगा। रोकड़ बही के प्रमाणन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्राप्ति पक्ष, दूसरा होता है भुगतान पक्ष। रोकड़ बही में दो भाग होते हैं, एक तो होता है रिसिप्ट, एक होता है पेमेंट वाला भाग। अब बात करते हैं प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन कैसे करेंगे। यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से देखते हैं कि रसीद पुस्तकों के प्रयोग एवं रसीद देने की व्यवस्था की जांच करेंगे। सर्वप्रथम प्राप्तियों को बैंक में जमा कराने की व्यवस्था की जांच करेंगे कि जैसा कि व्यापार में 5,000 रुपये की अर्निंग हुई, 5,000 रुपये प्राप्त हुए, तो क्या संस्था के कर्मचारियों ने जो पैसा प्राप्त हुआ है उसको तुरंत बैंक में जमा करवाया है या नहीं करवाया है, कितने दिनों में जमा करवाते हैं आदि का प्रमाणन किया जाएगा। आगे है कच्ची तथा पक्की रोकड़ बही का मिलान करते हैं। ये रफली रूप से बनाई जाती है, यानी कच्ची तथा पक्की रोकड़ बही का मिलान किया जाता है। प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन किया जाता है। अब बात करते हैं भुगतान पक्ष यानी पेमेंट साइड का प्रमाणन कैसे करते हैं। सर्वप्रथम ऑडिटर द्वारा ये देखा जाता है कि भुगतान की वास्तविकता है या नहीं, यानी भुगतान व्यापार के उद्देश्यों नीतियों के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया है। भुगतान का संबंध अंकेक्षण वर्ष से है या नहीं। माना कि वित्तीय वर्ष अभी 23-24 चल रहा है, तो ऑडिटर इसकी जांच कर रहा है, तो भुगतान हुआ है जो वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 का ही हुआ है या पहले का हुआ है, इस संबंध में ऑडिटर को सुनिश्चित होना जरूरी होता है। क्या व्यापार के लिए भुगतान किया गया है या अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है, सही व्यक्ति को भुगतान किया गया है, जिस व्यक्ति को पेमेंट करना था क्या उसी को भुगतान किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है, रकम का सही भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, भुगतान की देयता कितने दिनों की थी, कितने दिनों में पेमेंट किया गया है, कितने दिनों के पश्चात किया है, उनके कारणों को याद किया जाता है। अगला है भुगतान का अधिकृत होना, क्या भुगतान अधिकृत था व्यापार की दृष्टि से या नहीं था। अगला बात करते हैं कि सख्ती से बड़े कार्यों के लिए नहीं, यानी जिस अधिकारी या कर्मचारी को जो संस्थान ने पावर दे रखे हैं अपने कर्तव्यों के लिए, तो क्या उन कर्तव्यों के अधीन होते हुए ही कार्य किया है या कर्तव्यों से परे जाके कार्य किया है। बात करते हैं भुगतान की वैधता क्या है, सही लिखा हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात करते हैं क्रय बही का यानी परचेज बुक्स का प्रमाणन कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, व्यापार के अंतर्गत क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, BR, बिल्स रिसीवल, बिल्स पेबल, जनरल, कैश बुक आदि रखी जाती है। इनको अपन सहायक बहियाँ कहते हैं। इनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन अकाउंटेंसी वाले पाठ्यक्रम में करेंगे। अब बात करते हैं कि क्रय बही का प्रमाणन कैसे करेगा ऑडिटर। बीजकों के आधार पर क्रय बही के लेखों की जांच करना, खोए हुए प्रमाणकों का रिकॉर्ड रखना, माल आगमन पुस्तक की भी सहायता लेना तथा क्रय बही के योग एवं खतौनी की जांच करना। क्या क्रय बही का योग सही आ रहा है या उसकी जो एंट्री की गई है खातों में वो सही की गई है या नहीं की गई है, उनकी जांच करना। अब बात करते हैं क्रय वापसी बही का यानी परचेज रिटर्न बुक्स का वाचिंग किस प्रकार से होगा। क्रय वापसी बही का लेखा उन चीज़ों के लिए किया जाता है कि माना कि किसी व्यापार के अंतर्गत कोई वस्तु अपन खरीद रहे हैं, वो वस्तु किसी कारण से वापसी ही जहाँ से उस माल को खरीदा उसको रिटर्न कर दी जाती है। उसमें कारण कुछ भी हो सकता है, माल अच्छा नहीं हो, माल ऑर्डर के हिसाब से नहीं आया हो,
मोबाइल में कोई तकनीकी खामी हो या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। इस तरीके से क्रय वापसी बही का लेखा किया जाता है। अब बात करते हैं जमा पत्रों की सहायता से क्रय वापसी बही के लेखों की जांच करना, माल का बाहरी पुस्तक से मिलान करना तथा बही के योग एवं कुशलता की जांच करना, ये सब कार्य अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं जनरल का प्रमाणन, यानी ये पुस्तक होती है जनरल, मुख्य जनरल, यानी बट जो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो तो सभी 8 प्रकार की बहियाँ रखते हैं, जैसे क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, बिल्स रिसीवेबल बही, बीपी बिल्स पेबल बही और जनरल कैश बुक, इनका लेखा करते हैं। लेकिन जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, वो केवल एक मुख्य जनरल रखते हैं, क्योंकि उनका व्यापार बड़ा नहीं होता है, इस कारण से वो सभी चीज़ों का लेखा जोखा अपने मुख्य जनरल के अंतर्गत करते हैं। अब देखते हैं जनरल का प्रमाणन किस प्रकार से करता है ऑडिटर। अन्य बहियों की अपेक्षा जनरल का प्रमाणन कुछ कठिन है। अभी मैंने बताया था कि पूरा लेखा जोखा छोटे व्यापारियों द्वारा मुख्य जनरल के अंतर्गत ही किया जाता है, चाहे वो क्रय हो, विक्रय हो, क्रय वापसी हो, विक्रय वापसी हो, बीआर हो, बीपी हो या कैश बुक हो, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के लेखे नहीं पाए जाते। जिन जिन लेन देनों को किसी अन्य सहायक पुस्तक में नहीं लिखा जाता है उनका लेखा इसमें किया जाता है। इसके लेखों को कई वर्गों में बांटा जा सकता है, जिनका प्रमाणन अंकेक्षक को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अतः अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि प्रत्येक जनरल प्रविष्टि के नीचे विवरण अच्छी तरह से समझाया गया है। दोस्तों ये चीज़ें हम अपन लेखा शास्त्र वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रत्येक जनरल प्रविष्टि के नीचे विवरण यानी नरेशन किस प्रकार से लिखा गया है, उसको नरेशन कहा जाता है। माल खरीदा 50,000 का, किस उद्देश्य से खरीदा, कि कौन सा माल खरीदा, उसका विवरण अपन को एंट्री के नीचे देना होता है। उसको अपन अकाउंटेंसी वाले चैप्टरों में देखेंगे। तो अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि प्रत्येक जनरल प्रविष्टि के नीचे विवरण अच्छी तरह से समझाया गया है तथा इसके लिए प्रमाणक मौजूद है या नहीं। तो दोस्तों अपना ये था प्रमाणक वाला चैप्टर। इसमें से मेरे हिसाब से पिछले पेपरों के हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, तो आप निश्चिंत रहे। तो मैं आज के लिए आपको प्रमाणक का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। दोस्तों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांदा एकेडमी को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।